अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है मस्जिद नबियों में। जी हाँ, मस्जिद नबियों में एक औरत को थप्पड़ मारा है शुरदे ने, और ऐसा थप्पड़ मारा है कि ये एक थप्पड़ सिर्फ़ एक पाकिस्तानी औरत पे नहीं था, बल्कि वो तमाम पाकिस्तानी पर था, जो कि एक शुरदे ने पाकिस्तानी के मुंह पे मारा थप्पड़। ये पाकिस्तानियों को पता नहीं समझते क्या हैं। ठीक है, चलो वो तो बुज़ुर्ग खातून थी, आगे आ गई, उनको तो नहीं पता था रूल कुछ भी था, ऐसा था। अगर उसको मना किया जा रहा था कि उसको भी आगे खैर नहीं आना चाहिए था, लेकिन थप्पड़ मारना ये कहाँ का तुक बनता है, ये कहाँ का रूल है? क्या सऊदी हुकूमत इतनी आपे से बाहर हो गई है कि वो अपने जो शुरते हैं, इनकी जो इंतज़ामिया है, उनको कोई लगाम ना डालें? देखें, कोई भी इंसान जब जाता है, मक्का मुअज़्ज़मा जाता है, सॉरी काबा शरीफ जाता है या मस्जिद नबी जाता है, ज़ाहिर सी बात है ये तो हमारी मज़हबी जगह हैं। तो कोई भी अगर हम मेरे जैसा भी अगर कोई जाए तो मैं भी सबसे पहले वहाँ लपकूँगी अपने काबा शरीफ की तरफ, मस्जिद नबियों की तरफ। तो हर किसी का दिल चाहेगा कि उस तरफ तक जाए, क्योंकि हमारा तो सब कुछ यही होता है। इतने इंसान पैसे लगाता है, इतनी मेहनत मुशक्क़त करके और इतने अपने पेट काट के ये सारी चीज़ें करता है और पैसे जमा करके यहाँ तक पहुँचता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मुश्किल वक्त होता है। जब यहाँ पे पहुँच जाता है तो उन इंसान के साथ किसी पास कोई सब्र नहीं होता। वो कहता है किसी तरह मैं काबा शरीफ के पास जाऊँ, किसी तरह काबा शरीफ की चादर पकड़ूँ, किसी तरह काबा शरीफ की दीवारों को हाथ लगाऊँ, उसका बूसा दूँ, उससे दुआ करूँ। और इसी तरह मस्जिद नबियों में भी ऐसा है। और जगह जगह इन्होंने बेयर्स गेट्स जो लगाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा लगाए हुए हैं, हर तरफ आवाम को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ से नहीं कहूँगी कि शुरते की गलती है, यहाँ से ये भी नहीं कहूँगी कि सऊदी हुकूमत की इंतज़ामिया जो है आपे से बाहर है, बल्कि ये ज़रूर मैं कहूँगी कि औरत की इज़्ज़त इनको करनी चाहिए। लेकिन शुरू दिन से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये ऐसा ही होता था कि औरत की इज़्ज़त नहीं किया जाती थी, लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्हीं के दौर में ही ये बदतमीज़ियाँ होती थीं। बहरहाल नाज़रीन, जो हुआ ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ऐसा इनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। और जिस तरह इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये साबित किया है कि ज़ालिम हुकूमत है ये इनकी, सऊदीया वालों की। और इनकी नज़र में औरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है कि किस तरह औरत से पेश आया जाता है, किस तरह इज़्ज़त से बात की जाती है। लेकिन ये जो है इंतज़ामिया हरगिज़ ये नहीं समझता। बाज़ लोग ये कहते हैं कि शुरते ने बहुत अच्छा किया, और कोई कहते हैं कि वो उनके इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जा रही थी, उनके जो इंतज़ामात इन ये चीज़ों के ख़िलाफ़ हो रहा था सब। लेकिन सब कुछ था, जो भी था ये, लेकिन हाथ शुरते को उठाना नहीं चाहिए था। लेकिन सबसे पहले पहल जो किया था उस औरत ने किया। ठीक है, उसने हाथ उठाया और शुरदे को मारा। यहाँ से भी उन्होंने गलती की, तो उनको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जब आपको मना किया जा रहा था कि आप आगे ना बढ़ें, आप आगे स्टेप ना लें, तो आप ना करती, आप आगे ना जाती। जब आपको बार बार वो बंदा मना कर रहा था कि आप पीछे चली जाएं, आपको बार बार मना कर रहा था, लेकिन इसने वही किया जो इसके दिल ने चाहा। लेकिन वो भी अपनी ज़िद पे आ गई। जब ज़िद पर आ गई तो वो आगे आई और उसने उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर लिया। तो शुरदे ने भी कोई ये नहीं देखा कि ये औरत से मैं मुकालमा कर रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ, या औरत पे हाथ उठा रहा हूँ। बस उसने हाथ उठाना था, बस उसने हाथ उठाया। और इसने ये जो काम किया, सऊदी हुकूमत की इंतज़ामिया ने बहुत ही गलत किया। हम इसके बहुत ख़िलाफ़ हैं इस चीज़ के, और इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं कि खुदारा अगर कोई भी लेडीज़ अगर आ जाती है, आपसे बहस व बहसा करती है, तो आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक इज़्ज़त, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। एक इंसान इतनी दूर से, पाकिस्तान से या मलेशिया के किसी ख़त्ते से या यूरोप से या अमेरिका से, कहीं से भी वो आते हैं, तो वो अपने मज़हब को, अपने दीन को, अपनी रूह को तस्कीन करने के लिए वहाँ तक पहुँचते हैं, काबा शरीफ के पास पहुँचते हैं, मस्जिद नबी। क्योंकि हमारा तो ईमान ही यही है, क्योंकि हमारा ईमान ही यही है, मतलब कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देना और उसको एक्सेप्ट करना, और उनकी इबादत जो है अल्लाह ताला की इबादत करना। ठीक है, अगर आप इस तरह बिहेवियर हमारे साथ करेंगे तो कौन यहाँ पे आएगा? लेकिन फिर भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? लेकिन बात तो ये है कि आपके इंतज़ामिया का ऐसा बुरा रवैया होगा तो कोई भी आएगा नहीं इस तरह। मतलब कि आपको पहले देखना चाहिए था कि ये औरत जो है ये, मतलब कि अगर वो गलत कर रही है कुछ भी था, आप फ़ौरन जाके आप कंप्लेन करवाते। ठीक है, आप दूसरे इंतज़ामिया से, आप किसी और शुरदे से बात करते। आपने भरपूर तरीके से उस मज़लूम औरत पे आपने हाथ उठाया।
یہ بہت ہی غلط کیا۔ انسان جو ہے وہ انسانیت میں رہنا وہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ انسانیت سے گر جاتے ہیں تو آپ تو سمجھو آپ تو زمین کے خدا بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہوا ہے۔ یہ تو ابھی تھپڑ جو رسید کیا تو یہ سامنے جو شخص جو کھڑا تھا وہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، وہ سب کچھ یہ معاملات دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے جناب، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا، جب معاملہ بہت ہی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو اس آدمی نے اس کی ویڈیو بنانا شروع کی۔ جب ویڈیو بنانا شروع کی تو اس نے فوراً ہی اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ بہرحال تھپڑ ایک نہیں لگا، 2-3 لگے، اس عورت کو مارے، لیکن بہت افسوس ہوا۔ جی ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ کیا ایکشن لیتی ہے ان چیزوں کے خلاف۔ سعودی حکومت سے بات کرتی ہے ان کی شرطوں کے حوالے سے کہ ان کو لگام ڈالی جائے کہ عورت سے تمیز سے پیش آئیں، اور جتنے بھی حاجمین ہیں ان سے بھی تمیز سے پیش آئیں۔ بہرحال ناظرین، آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اپنی آواز بلند کرتے رہیں تاکہ جو ہے اپنی عزت جو ہے ہم اپنی محفوظ کر سکیں باہر کے ملکوں میں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔